आज हम इस वेबिनार में पूरी जानकारी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे स्टॉक मार्केट में, अगर आप एक बिगिनर हैं तो कैसे आप लोग एडवांस तक सीख सकते हैं। वो भी सिर्फ इस आप लोगों को पूरी जानकारी मिलने वाली कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से निवेश कर सकते हैं, किस क्या क्या अपॉर्चुनिटी छुपी हुई हैं सिर्फ स्टॉक मार्केट में, और मैं क्यों स्टॉक मार्केट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बाकी किसी भी सेक्टर से। आज मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो इस वेबिनार को शुरू से आखिरी तक देखते रहना है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। मैं कौन? मेरा नाम है श्रेयांक और मैं पिछले 1 साल से स्टॉक मार्केट में निवेश करके मैंने काफ़ी सारे प्रॉफिट कमाए हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को भी वही चीज़ सिखाऊंगा एंड में कि आप कैसे निवेश कर सकते हैं और आप कैसे ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एक बहुत शॉर्ट टर्म है शेयर मार्केट का, और आजकल बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करके काफ़ी सारा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। बट अगर किसी चीज़ में प्रॉफिट होता है तो उसके साथ साथ रिस्क भी होता है। मैं आपको मैं आप कंपाउंडिंग इफेक्ट की मदद से कैसे आप अपने पैसे को 10 गुना या फिर उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए आज हम सीखते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट आपको किस तरह से बाकियों से सबसे ज़्यादा निवेश कर सकता है। सबसे पहले आज हम लोगों को सीखेंगे कि शेयर मार्केट के बेसिक्स, जो शेयर मार्केट के जो बेसिक्स है, फॉर एग्जांपल बुल हो गया, बेयर हो गया, ये सारे जो आप लोगों ने नाम इतने सारे सुने, क्या उसका मतलब है, किस तरह से मार्केट जाती ऊपर है, आप लोग कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो आपको कौन सी कंपनी चुननी चाहिए। इस तरह के कई सारे सवाल जो आपके मन में है वो शेयर मार्केट के बेसिक्स में हम सारा कवर करने वाले हैं। टर्मिनोलॉजी, आखिर हम लोगों की जो सोच होती है, शेयर मार्केट ह्यूमन इमोशंस और साइकोलॉजी से डायरेक्टली कैसे रिलेटेड होता है। साथ ही साथ मार्केट सिर्फ साइकोलॉजी या फिर नेतागिरी से ही नहीं चलता, इसके भी साथ ही साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में पूरा हम सिखाएंगे। साथ ही साथ ट्रेडिंग की मदद से कैसे आप लोग पैसा कमा सकते हैं, और कई सारे लोग इसको एज अ फुल टाइम जॉब ले के कर रहे हैं और घर बैठे बैठे लगभग 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं, और ये एक ट्रेडर की लाइफ का बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और हर दिन अगर आपने इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा घर बैठे बैठे एक इनकम सोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक विदाउट एनी जॉब। इसको एक तरह से आप वर्क फ्रॉम होम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, जो कि इस वीडियो में आपको उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो उसकी होती है मैं आप लोगों को वो सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि आखिर वर्चुअल चीज़ों की, टेक्नोलॉजी की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है ट्रेडिंग की, और साथ ही साथ कुछ ऐसे डाउट्स, कुछ ऐसे मिथ्स जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं। आज हम इस वेबिनार में सब का सब कवर करेंगे, तो इस वेबिनार को लास्ट तक मत देखना। तो इस वेबिनार को शुरू से लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वेबिनार। सबसे पहले तो शेयर मार्केट होता क्या है? शेयर मार्केट एक ऐसा बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है, या फिर एक ऐसा एक्सचेंज होता है जिससे आप लोग किसी भी कंपनी की एक हिस्सेदारी खरीद लेते हैं, या फिर आप लोग किसी भी चीज़ में अपनी एक हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। उसके बदले आप कंपनी को पैसा देती है और कंपनी आपको उसकी हिस्सेदारी दे देती है। इसके कई सारे तरीके होते हैं। इंडिया में आप लोगों को ऐसे 3 एक्सचेंजेस मिल जाएंगे। किसी भी कंपनी के या फिर कमोडिटीज़ के एक्सचेंज में जाके आप उनके शेयर या फिर गोल्ड पे आप आराम से हिस्सेदारी ले सकते हैं। अब इंडिया में 3 ऐसे एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर आप लोग आराम से कोई भी शेयर या फिर कोई भी कमोडिटी पैसों के बदले आप उनसे ले सकते हैं। उनमें से सबसे पहला आता है एनएससी। एनएससी जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि इसमें करीबन 2500 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, 2500 से ज़्यादा इसमें कंपनी लिस्टेड है, और हर दिन 9 से लेकर 9:30 3 बजे के बीच यहाँ पर आपको कई सारे ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हुए मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जो इक्विटीज़ होती हैं, साथ ही साथ और डेरिवेटिव होते हैं, इसमें रेगुलर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। बट इसमें मैं आप लोगों को ये भी डाउन रिस्क दिखा दूँ कि इसमें आप लोगों के पैसे खो भी सकते हैं। बट आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट करके इस रेशियो को कम कर सकते हैं, ये हम आगे सीखेंगे। दूसरा होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। साथ ही साथ सबसे बड़ा लिस्टेड कंपनीज़ का ये हब माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पुराना एक्सचेंज है इंडिया का, और इसमें ऐसी ऐसी कंपनीज़ भी लिस्टेड हैं जो कि करीबन 40 साल पुरानी हैं, और साथ ही साथ इसमें नई कंपनीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से आसानी से लिस्टेड हो जाती हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि एनएससी और बीएससी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों में आप में से अगर कंपनी है या फिर अगर आपका स्टार्टअप है तो आपका जो मेन आईपीओ होता है वो इन दोनों रजिस्टर कराने के ऊपर ही होता है।
पर इसके कुछ अलग से रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। इसके लिए एक्सचेंज माना जाता है जो कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से MCX, जिसमें मेटल और एनर्जी से रिलेटेड आप लोगों को कमोडिटीज़ आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब कमोडिटीज़ वो चीज़ होती हैं जिसकी हैंड में आप छू सकते हैं, जिसकी हैंड बाय वैल्यू होती है, बट शेयर की कोई हैंड बाय चीज़ वैल्यू नहीं होती। हो गया गोल्ड, हो गया कॉपर, हो गया गैस, हो गया क्रूड ऑयल, हो गया। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इसके अंदर आती है। फूड मटेरियल भी इसी कमोडिटीज़ में ही आती है। तो इसमें जो प्राइस अप एंड डाउन होते हैं कमोडिटीज़ में, थोड़ा बहुत रिस्क कम होता है क्योंकि कमोडिटीज़ इतनी जल्दी ऊपर या फिर डाउन नहीं जाती है। बट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर कंपनीज के शेयर में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। इसके लिए हम जानते हैं कि आखिर क्यों हमें स्टॉक मार्केट में सबसे पहला कारण, यहाँ पर आप लोगों के जो रिटर्न के चांसेस हो जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि कई सारे लोग मानते हैं कि हिस्ट्री में करीबन अगर आप लोग 40 साल पहले अपने स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में 40,000 रुपये लगा दिए हो थे और आज करीबन उसके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपये हैं। ये बात सच है और ये उतनी ही सच है जितना कि शेयर मार्केट की ताकत को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कुछ सालों में शेयर मार्केट ने लगभग 250 ग्राम मतलब 250% का रिटर्न दिया है। सिर्फ उन मैं तो स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जो कि लार्ज कैप की है, मतलब जो कभी नुकसान में जाती ही नहीं है इतनी आसानी से तो नहीं। लॉन्ग रन में वो ऐसी कंपनी है जो कि इन फ्यूचर वो बढ़ती रहती है और इनका फ्यूचर बढ़ता ही रहता है क्योंकि इनकी कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज़्यादा की होती है। और ये ऐसी कंपनीज होती है जो कि सालों साल चली रहती है। उनमें से एक का नाम मैं बोलूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, दूसरी है टाटा इंडस्ट्रीज़, तीसरी है आंदनी इंडस्ट्री, और ऐसी करके बहुत सारी कंपनी जो हैं वो टॉप लार्ज कैप में आती हैं। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन को भी बीट करने का स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट तरीका रखते हैं, क्योंकि हर साल ये करीबन एवरेज 15 से ऊपर का परसेंटेज देती है। 15 से 30% का रिटर्न ये सालाना आराम से शेयर मार्केट से आप लोग कमा सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो। और भी कई सारे रीजन है आखिर क्यों आप लोगों को ही स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। साथ ही साथ इन्फ्लेशन को तो बचाता ही है, पर ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि शेयर मार्केट को किसी FD या फिर RD अकाउंट से अलग करता है। वो है कि ये इन्फ्लेशन से तो आप लोगों को बचाता ही बचाता है, साथ ही साथ इसमें कई सारे जो टैक्सेस होते हैं वो शेयर मार्केट में नहीं लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग लॉन्ग टर्म का सोचते हैं और साथ ही साथ लॉन्ग 1 साल से ज़्यादा के लिए निवेश करते हैं और 10 लाख से ऊपर का अगर आपका प्रॉफिट होता है तो उसमें आप लोगों को इंडिया की तरफ से सिर्फ 5 to 6% का टैक्स ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट टैक्स पे अंदर आ जाता है। साथ ही साथ अगर आपके कोई फाइनेंशियल गोल्स होते हैं तो वो शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट की मदद से बहुत जल्दी पूरे हो सकते हैं, क्योंकि 20 से 25% का रिटर्न ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा माना जाता है और शेयर मार्केट में कम से कम 15% ऑन एन एवरेज देखा गया है जो हर साल के रिटर्न होते हैं। और लॉन्ग रन में इसके कंपाउंडिंग इफेक्ट 250% से भी ज़्यादा माने जाते हैं। साथ ही साथ इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर मैं कहूँ तो स्टॉक मार्केट में इसलिए कहता हूँ इन्हीं सब रीजंस के कारण। और भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि इसमें आप लोगों का रिस्क जो होता है वो कम कर दिया जाता है बजाय कि दूसरे किसी एसेट के मुकाबले। अगर आपके पास ज़मीन खरीदी है तो उसके बिकने के चांसेस थोड़े से कम होंगे। क्यों? क्योंकि बायर्स अगर कम होते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। लेकिन स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर बायर्स भी ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ सेलर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आप कभी भी कोई भी कंपनी का शेयर खरीद बेच सकते हैं और बिना किसी टेंशन के भी आप आराम से ऑन लिक्विड कैश आपको कुछ ही देर में मिल जाता है। थोड़े बहुत रिडक्शन होते हैं बट सॉलिड लिक्विड में आप लोगों को पैसा आराम से मिल जाता है। वहीं पर ही अगर आप किसी रियल स्टेट में करते हैं तो आपको करीबन बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, करीबन 1 से 1.5 महीने का भी टाइम लग जाता है आप लोगों को किसी भी रियल स्टेट को लिक्विडिफाई करने में, कैश को। तो ये आप लोगों को बेनिफिट मिलता है स्टॉक मार्केट में कि आप लोगों को जितना जल्दी हो सके एक लिक्विड कैश में आप लोगों का ट्रांजैक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप रिस्क प्लान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि रियल स्टेट में भी बहुत ही कम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, साथ ही साथ अगर आप FD में निवेश करते हैं तो उसमें कम से कम आपको अपने पैसों को 7 साल के लिए लॉक करना पड़ता है। कुछ केसेस में तो 5 साल भी लॉक करना पड़ जाता है, या फिर अगर आपने ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है तो आप लोगों को करीबन उसे 10 से 15 साल तक लॉक करना होता है, जिसके लिए आप पैसे को 10 से 15 साल तक छू नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन वहीं पर ही अगर आप स्टॉक मार्केट पे जाते हैं तो इसमें आप लोग कभी भी स्टॉक को सेल करके अपने पैसे वापस निकाल सकते हैं, और अगर आप लोगों को प्रॉफिट होता है तो साथ ही साथ उस प्रॉफिट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कल
₹20 में कोई शेयर खरीदा और कल तक वो ₹30 का हो जाता है, तो मैं कल के कल बेच के ₹10 का मुनाफा आराम से कमा सकता हूँ। यही कारण होता है कि क्यों स्टॉक मार्केट को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय कि और किसी इन्वेस्टमेंट को लेके। और भी कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि आप डॉलर की मदद से इसकी प्राइस बना सकते हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं उसमें भी अगर आप डॉलर में निवेश करते हैं तो आपको वहाँ का भी थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि जो यूएस की मार्केट है वहाँ की मार्केट इंडिया के मार्केट से ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स जो होते हैं वो इंडिया में ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे यूएस के ट्रेडर और इंटरनेशनल कंपनीज़ के जो ट्रेडर्स हैं वो आ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को ना इंडिया में ग्रोथ दिखती है। यूएस की मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर करीबन 50% से ज़्यादा लोग निवेश करते हैं और वहाँ पर अब बहुत कम ग्रोथ रेट आ चुका है वहाँ पर इंडिया की मार्केट में अभी ग्रोथ शुरू हुआ है। आज आप अगर निफ्टी या फिर सेंसेक्स में देखते हैं ना, तो ये जस्ट एक स्टार्टिंग है। लॉन्ग रन में हमारा जो इकोनॉमी है वो आगे जाके बूम होने वाली है, क्योंकि अब हम ग्रोथ स्टेज में आ चुके हैं। अब हमने ये तो सीख लिया कि आखिर स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे होता है और क्यों स्टॉक मार्केट को मैं और बाकी सब लोग किसी भी और इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अच्छे से प्रेफर करते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि आप कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहले आप लोगों को अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई घर खरीदना होता है तो उसके आपको कागज़ जमा कराने होते हैं, उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ती है ना। अगर आप एफडी लेते हैं तो उस पर भी आपको करीबन थोड़ा बहुत कागजी कार्रवाई करवानी पड़ती है, अपना पैन कार्ड देना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है। कुछ इसी प्रकार होता है एक डीमैट अकाउंट। अगर स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप लोगों को निवेश करना है तो आप लोगों को एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो कि इंडिया से ही रेफर्ड कई सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, जो कि आज की डेट में आराम से आप लोग बिना किसी कॉस्ट के सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आप घर बैठे बैठे अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो मेरा फेवरेट डीमैट अकाउंट खुलवाने का जो मैं बोलता हूँ वो है कि आप अपस्टॉक्स में जाके खुलवा सकते हैं। मैं उसका लिंक का डिस्क्रिप्शन, उस एक्सचेंज का डिस्क्रिप्शन नीचे कर सकता हूँ, क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट खुलवाए आप कोई भी शेयर खरीद नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कमोडिटीज़ में भी ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं, चांदी खरीदना चाहते हैं या फिर किस नेचुरल गैस में खरीदना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, क्योंकि ये एक मस्ट है। और डीमैट अकाउंट एक तरह से आपकी ना तिजोरी की तरह काम करता है, जिसमें आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं, क्योंकि आप शेयर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं गोल्ड और सिल्वर की तरह कि आप तिजोरी में रख दो। डीमैट अकाउंट आपके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी की तरह काम करता है। वहाँ पर आप पैसे जब जमा कराते हो तो एक तरह से वो एक रजिस्टर्ड हो जाता है कि आपने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं और वहाँ पर वो लॉक हो जाता है। तो एक तरह से वो आपका एक तिजोरी की तरह ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है वो एक इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी है, उसको भी खुलवाना पड़ेगा आप लोगों को। एक डीमैट अकाउंट आराम से आप लोग अपस्टॉक में खुलवा सकते हैं। अभी अगर आप अपस्टॉक्स में खुलवाते हैं तो आपको ₹250 का प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। जल्दी जाके खुलवाइए, क्योंकि इस समय 0% ब्रोकरेज में आप लोगों को आराम से 30 दिनों के लिए फ्री ट्रायल, बहुत कम ब्रोकरेज चार्जेस लग रहे हैं। साथ ही साथ अपस्टॉक्स इंडिया का जाना माना बहुत ही फेमस डीमैट अकाउंट ओपनिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि करीबन 10 लाख से ज़्यादा अकाउंट खुलवा चुके हैं। प्लस ये एक सेबीफाइड कंपनी है, जहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा, जाके आप लोग आराम से ₹250 में 5 से 10 मिनट लगेंगे आप लोगों को अपना डीमैट अकाउंट लॉगिन करवाने में और साथ ही साथ ट्रेडिंग शुरू करने में। यहाँ मैं पहले ही बता देता हूँ कि कम से कम आप लोगों को 1 से 2 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं और इतने सारे ओपनिंग की वजह से थोड़ा सा टाइम आप लोगों को अपना डीमैट अकाउंट खोलने में लग जाएगा। तो शेयर मार्केट की जर्नी है वो आप लोग आज से शुरू कर सकें। आगे हम जानते हैं। अब हम लोग शेयर मार्केट को तो देख सकते ही नहीं है, क्योंकि वो एक मार्केट है। तो आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है? इसके लिए जो है हम लोगों ने एक इंडेक्सेस बना रखे हैं, जिसे हम मार्केट के शीशे भी कहते हैं, द मिरर ऑफ द मार्केट। इस इंडेक्सेस को हम निफ्टी 50 सेंसेक्स कहते हैं। तो हम लोगों ने इंडेक्सेस बना दिए हैं। अब उन इंडेक्सेस की मदद से आप लोग मार्केट का ट्रेंड कहाँ पर है जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट या तो ऊपर जाती है या तो नीचे जाती है। वो हमें कैसे पता चलेगा? हम इन इंडेक्सेस की मदद करते हैं। अब निफ्टी 50 उनमें से एक है, सेंसेक्स उनमें से एक है। अब मैं इनका थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जो निफ्टी है, एनएससी में जो कंपनी लिस्टेड होती हैं, उसकी हम लोग टॉप 5 कंपनीज़ को हम ले लेते हैं, टॉप 50 कंपनीज़ को हम लोग ले लेते हैं और फिर हम उनका कंपैरिजन करते हैं कि आखिर
उस हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट ऊपर जाती है या फिर मार्केट नीचे जाती है। क्योंकि ये एक इंडेक्स है तो यहाँ पर हम सिर्फ उसे कैलकुलेट करते हैं। ये एक ओवरऑल कैलकुलेशन होती है कि आखिर मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करते हैं तो बढ़ती हुई मार्केट में भी नीचे जा सकती है। वहीं पर ही सेंसेक्स में आपको टॉप की 30 कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। बैंक निफ्टी में भी आपको टॉप की 30 या फिर 15 कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। और इन इंडेक्सेस की मदद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे आप लोग ये देखेंगे कि ऊपर जा रही है मार्केट या फिर नीचे। इंडेक्सेस के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया। साथ ही साथ निफ्टी में 50 ऐसी टॉप कंपनीज है जो मैं आप लोगों को सामने रजिस्टर्ड है। इन्हीं कंपनीज़ का अगर हम टोटल करें तब जाके हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे। क्योंकि जो हर एक कंपनी है ना, वो हर एक का एक अलग इंडिविजुअल है। इसका एक ओवरऑल अगर हम निकालें तो मान लेते हैं कि अगर हम लोग 50 में से करीबन 40 कंपनीज हैं जो कि ऊपर जा रही हैं, पर बाकी की 10 कंपनी या तो वहीं पर ही या तो नीचे जा रही होंगी। बट जो निफ्टी 50 का इंडेक्स होगा वो अप एंड साइड जा रहा होगा, क्योंकि जो 50 में से 40 कंपनी है वो ऊपर जा रही होंगी, बाकी की 10 नीचे जा रही होंगी। इसकी मदद से हमने एक ओवरऑल अजम्पशन निकाल देते हैं कि हाँ, इसी की मदद से हो रहा है। आगे चलते हैं। अब जब भी मार्केट खुलती है तो दो चीज़ें होती हैं। एक होती है जिसे हम लोग कहते हैं बुल मार्केट। बुल मार्केट का मतलब होता है जब बुल नीचे से ऊपर उठा के मारता है तो तब जाके ऊपर जाती है मार्केट। उस जब मार्केट अप साइड ट्रेंड में जा रही होती है तब हम उसे कहते हैं बुल मार्केट। इसी के साथ साथ एक बेयर मार्केट भी होता है। जब शेयर मार्केट में जो इंडेक्सेस हैं वो नीचे की तरफ इशारा कर रहे होते हैं तो हम उसे कहते हैं बेयर मार्केट। बेयर मार्केट एक तरह से लॉस मेकिंग कहा जाता है, क्योंकि कई सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो स्टार्टिंग के वो बेयर मार्केट में ही सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करवाते हैं। आगे हम लोग जैसे कि पता चलता है कि इंडेक्सेस हम लोग जैसे कि देखते हैं स्टॉक मार्केट का, हमें हमेशा ऐसे दिखता है, ऊपर नीचे। कभी भी आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखेगा। बट अगर हम ओवरऑल के हिसाब से देखें तो जितना भी स्टॉक मार्केट की मेरी एक्सपीरियंस बताता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आपका लॉन्ग टर्म विज़न है, मतलब 40 से 50 साल के प्लस का अगर आपका विज़न है, तो आप लोगों का जो इंडेक्स है वो ओवरऑल करीबन ऐसे ऐसे दिखा है। कुछ कुछ बड़े बड़े गैप्स भी आए हैं, बट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये करीबन 15% का एवरेज ROI देता है। ROI का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आप लोग 40 ईयर से प्लस की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो तो आप स्टॉक मार्केट में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पे 100 रुपये लगाए होते तो यहाँ पर करीबन वो 41,000 रुपीज़ हो चुके होते। अब तक तो शायद उससे भी ज़्यादा हो चुके होते, क्योंकि आजकल कोरोना में जब एक डिप आया था तो उसके बाद जब मार्केट रिकवर हुई तो यहाँ पर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आई थी, और मैंने भी इस बाइंग अपॉर्चुनिटी का बहुत फ़ायदा उठाया था। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको कम से कम 15% का प्रॉफिट होएगा हर साल एनुअली। तो यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं कि आखिर डे ट्रेडिंग क्या होती है और डिलीवरी में क्या अंतर होता है। डिलीवरी जब भी आप किसी भी स्टॉक की लेते हैं तो आप एक से ज़्यादा दिन के लिए लेते हैं, बट जो डे ट्रेडिंग होती है वो एक दिन से कम के लिए होती है। अब इसमें मैं बताता हूँ क्यों लोग करते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो जब भी कोई स्टॉक लेते हैं तो आप उस स्टॉक की मार्केट प्राइस में ख़रीद रहे होते हैं, बट डे ट्रेडिंग में आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा शेयर लेने की क्वांटिटी मिल जाती है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टाटा मोटर्स का शेयर अगर आज 100 रुपये का है तो अगर आपके पास 100 ही रुपये हैं तो आप 100 रुपये में एक ही से एक स्टॉक ले पाते हो। अगर आप पे 1000 रुपये हैं तो आप 10 शेयर लेते हो, ऐसे ही। लेकिन इंट्राडे में फ़ायदा ये हो जाता है कि 100 रुपये का जो मार्केट शेयर होता है अगर आप डे ट्रेडिंग में लेते हैं तो आपको एक लीवरेज मिल जाता है। लीवरेज इन द सेंस वही स्टॉक आप लोगों को अगर एक दिन में ही ख़रीदना बेचना है तो आपको वही 100 रुपये का जो स्टॉक मार्केट में जो प्राइस होगा या फिर शेयर होगा वो आपको करीबन 18 से 20 रुपये के बीच में आराम से मिल जाएगा। तो लीवरेज का मतलब होता है आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। वही आप 100 रुपये में आप करीबन 5 शेयर खरीद सकते हैं, जहाँ पर आप 100 रुपये में एक शेयर खरीद पा रहे थे। तो इससे आपके जो रिटर्न है वो करीबन 5 टाइम्स बढ़ जाएंगे, पर इसके साथ साथ आपके लॉस भी 5 टाइम बढ़ जाते हैं। तो इस बात का भी रिस्क आप लोगों को देख के रहना है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो किसी चीज़ का नुकसान भी है। तो ट्रेडिंग के दौरान कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट हैं उन चीज़ों पे ज़रा मैं हाईलाइट कर दूं। पहले तो होता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि वो आखिर किस चीज़ में ट्रेड कर रहा था पहले। मतलब 9 बजे अगर आप लोगों की मार्केट खुलती है तो 9 बजे कितने बजे आप लोगों के वो
शेयर स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर रहा था। अब वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस मानी जाती है। ओपन प्राइस, जब भी मार्केट 9 बजे ओपन होती है तो उस समय एक शेयर का प्राइस क्या है। क्लोजिंग प्राइस, एक शेयर का जब बंद हो रही है 3:30 बजे उसका प्राइस क्या है। डे हाई, डे लो, इसमें आप लोगों को ये देखते हैं कि उस शेयर प्राइस का दिन का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट क्या था और डे लो में सबसे ज़्यादा जो लो हुआ है वो आप लोगों को दिखाया जाता है डे के लो पे। 52 वीक हाई और लो भी आप लोगों को साथ ही उसी में दिखाया जाता है कि एक साल के अंदर अंदर या फिर उससे ज़्यादा आप लोगों को देखना है तो उसका हाई और उसका लो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक शेयर ले लेते हैं, टाटा मोटर का ले लेते हैं। टाटा मोटर फॉर एग्ज़ाम्पल 13 रुपये में खुला और बंद हुआ वो 15 रुपीज़ में, ठीक है। उसका हाई पहुंचा यहाँ पर, वो बंद हुआ 14 रुपीज़ में। 13 हुआ यहाँ पर एक दिन का सबसे लो प्राइस और एक दिन का सबसे हाई प्राइस हो गया 15 रुपीज़। बट जो ओपन प्राइस था वो करीबन था 13 रुपीज़। 13 रुपीज़ सबसे ओपन प्राइस था। क्यों? क्योंकि 13 रुपीज़ पे ये ओपन हुआ था बट बंद हुआ था ये 14 रुपये में, तो 14 रुपये हो गए क्लोजिंग प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एक दिन पहले की प्राइस जो होती है वो उसे कहते हैं लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। अब इसमें आप लोगों को लो और हाई का तो पता चल गया एक दिन का। इसी तरह से एक पूरे साल का लो और हाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शेयर 2 रुपये का था एक साल पहले तो आज उसका लो हिट था 2 रुपये सबसे लो। उसी का सबसे हाई था एक साल में मान लो 35 रुपये और अभी फ़िलहाल वो एवरेज पे 24 रुपये में ट्रेड कर रहा है आज की डेट में। तो ये था उसका हाई और लो जो एक साल के अंदर होता है किसी भी स्टॉक का। अब ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि आखिर उसका सबसे हाई क्या था और उसका सबसे लो क्या था। उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि अभी कंपनी सबसे हाई पे ट्रेड कर रही है या फिर सबसे लो पे, क्योंकि ऑन एन एवरेज हमेशा बीच में ही रहती है मार्केट। आगे चलते हैं, ऑर्डर एंड ट्रेड। अब यहाँ पर हम लोग बिडिंग सिस्टम में आ गए हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला देता है। अब बिड जब हम लोग लगाते हैं तो मोस्टली यहाँ पर हम लोग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे होते हैं। ये कुछ इंट्राडे की तरह ही होता है। यहाँ पर लोग भी एक दिन के लिए, पर यहाँ पर एक तरह का ट्रेडिंग आ जाती है जिसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पर हम लोग एक स्टॉक खरीदने के बजाय आपको करीबन लॉट्स में ख़रीदना पड़ता है और ये शेयर टू शेयर डिपेंड करता है। जो निफ्टी में होता है, अगर आप निफ्टी में आप लोग एक लॉट में खरीदते हैं, अगर आप बिडिंग करते हैं तो आपको कम से कम 75 शेयर खरीदने होते हैं, कम से कम 75। उसके लिए थोड़ा सा कम आपको कंसंट्रेशन मिल जाता है, बट ये हम लोग मोस्टली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही देख रहे होते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक अलग ऑप्शन है। यहाँ पर आप लोगों का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप एक दिन में पैसा डबल करना चाहते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में वो अवेलेबल है, बट इसके साथ एक रिस्क भी उतना ही आता है कि आप लोगों का रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। 50-50 चांस आप ये मान के चल सकते हैं। साथ ही साथ ट्रेड जो होता है, बिडिंग जो होता है ना, वो एग्जीक्यूट किया जाता है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पर आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। प्रॉफिट बुक कराने के लिए आप एक गोल प्राइस सेट कर सकते हैं। ऐसे कई सारे मीटर हैं जो आप लोगों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्टॉक मार्केट सब कुछ टेक्निकल बेस्ड है। जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मैं अपने हिसाब से दूँ तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल आप लोगों को नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसकी आपको सीखना चाहिए। MACD हो गया, RSI हो गया और ऐसे कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आखिर में फ्यूचर मार्केट कहाँ जा सकती है। और इसमें से ही कई सारे टर्म होते हैं जो कि मैंने आप लोगों को जैसे बताया, स्टॉप लॉस हो गया और मार्जिन हो गया, जहाँ पर आप लोगों को अपना मार्जिन सेट करते हैं अपना गोल का। हम और भी इंपॉर्टेंट टर्म समझा लेते हैं जो कि ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है कि आखिर उस स्टॉक की मार्केट की प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टॉक की मार्केट प्राइस है 150 रुपये तो ये होती है उसकी मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट प्राइस क्या होता है, लिमिट प्राइस आप लोगों का एक अजम्पशन वाला प्राइस होता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी एक स्टॉक 150 से लेकर 155 के बीच में ट्रेड कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक लिमिट प्राइस लगा सकते हैं कि जब ये स्टॉक को 149 रुपीज़ का हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली सेल या फिर बाय हो जाएगा। एक तरह से आप लोग एक लिमिट लगा देते हैं कि इस पैसे पे ही मैं ख़रीदूँगा। तो जब भी स्टॉक मार्केट में वो प्राइस हिट करेगा तो आपका ऑर्डर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और या फिर बाइंग या फिर सेलिंग ऑर्डर आप लोगों का लग जाएगा। जब आप किसी भी स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो उसके साथ साथ आपको मार्जिन और स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आप लोगों का नुकसान होता ही जाता है, होता ही जाता है, होता ही जाता है।
स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को 1:2 का मान के चलना चाहिए। मतलब हमेशा अगर आपका अजम्पशन प्राइस है कि आज आप लोगों को एक स्टॉक से लगभग 3 रुपये की कमाई होगी, उसी में आप लोगों को 2 रुपये का आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आप एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं कि आप लोग अभी 155 रुपये में एक स्टॉक को खरीदते हैं और आपका टारगेटेड प्राइस है 158 में। आप लोगों को लगता है कि ये 158 वो टच हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, बट इसके साथ साथ आपको 151 का एक 152 का एक जो स्टॉप लॉस होता है वो लगाना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी ये होता है कि आपके अजम्पशंस गलत हो जाते हैं, कि जो कि बहुत बार हो जाते हैं। कोई भी 100% नहीं बता सकता कि कल को मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या किस मिनट में कब मार्केट ऊपर नीचे हो जाए। हमें इसका कोई 100% गारंटी नहीं पता रहती, क्योंकि अगर किसी को पता होता तो कल के दिन ही वो करोड़पति बन चुका होता आराम से। यहीं पर ही होती है स्टॉप लॉस लगाने का की रिक्वायरमेंट आ जाती है, ताकि हम लोग आपका लॉस को हम कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 10,000 रुपये है और आप सिर्फ सिर्फ 10,000 रुपये ही गंवा सकते हो, तो आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ताकि आपका एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा ही लॉस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो मेरे 10,000 रुपये मैं गंवा देता, बट मैंने अगर स्टॉप लॉस लगाया है तो मेरा केवल और केवल 20% का ही नुकसान हो। अपने कैपिटल को बचाना सबसे मेन होता है ट्रेडिंग के दौरान, क्योंकि ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा हार्ड स्किल होती है जो कि आपको प्रैक्टिस से आती है। और अगर आप लोगों को अगर आपको नीचे गिरती हुई मार्केट में भी अगर आपको पैसे कमाने होते हैं तो आप शॉर्ट सेलिंग कर लेते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 50 रुपीज़ में कोई शेयर मैंने बेच दिया और वहीं पर ही मैंने 48 रुपीज़ में उसे ख़रीद लिया, तो यहाँ पर मेरा 2 रुपये का फ़ायदा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने 50 रुपये में उसे बेच दिया, फिर 48 रुपीज़ में मैंने ख़रीद लिया। ये ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो ये शॉर्ट सेलिंग वाला टर्म काम करता है। सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए अगर आप कोई भी शेयर बाय और सेल करते हैं या फिर सेल और बाय करते हैं, तो भी आप लोगों को ये वाली टेक्निक आजमानी चाहिए, क्योंकि ऊपर जाती हुई मार्केट में तो आप कमाते ही हैं, बट शॉर्ट सेलिंग की मदद से आप नीचे गिरती हुई मार्केट में भी कमाते हैं। ये सबसे ज़्यादा होता है। और शॉर्ट कवरिंग जो होती है एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल टर्म होता है। कभी किसी और दिन मैं इसको समझाऊंगा, पर अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊँ तो शॉर्ट कवरिंग का होता है, इसमें भी एक स्टॉप लॉस की तरह ही होता है, ताकि आप लोगों का जो है लॉस वह लिमिट हो सके। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, क्योंकि इन सब का ट्रेडिंग में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट प्राइस क्या होती है, लिमिट प्राइस आप लोगों को क्या रखनी चाहिए, कितना आप लोगों का मार्जिन है, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, नीचे गिरती हुई मार्केट में आप कैसे कमा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना कितना इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों का लॉस जो है वो काबू रह सके। ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, ये आप लोगों को अगर डिटेल में सीखना है तो आप यूट्यूब में जाके किसी भी वीडियोस में जाके आप आराम से सीख सकते हैं। आगे चलते हैं। बेसिक होते हैं जो कि ट्रेडिंग में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पर आप लोग एनालिसिस करते हैं कि कंपनी कैसी है। अब इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आखिर कंपनी कैसी है, कंपनी का नीश ओरिएंट क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के पिछले 20 साल में किस तरह से परफॉर्म किया गया है, उसका ईपीएस, उसका पीई रेशियो, बुक वैल्यू, कई सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि आखिर कंपनी अंदर से स्ट्रॉन्ग कितनी है। पर अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस की सबसे बेस्ट अगर मैं एग्जांपल दूं तो रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बेस्ट कंपनी मैं मानता हूं, क्योंकि उसके जो डेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका सबूत लार्ज कैप कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी सोचे समझे, क्योंकि उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप में एक इतने साल से जो चल रही कंपनीज़ होती हैं, अगर वो 10,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन रखती है तो आप एक तरह से उन पर आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में उन स्टॉक्स का जो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं पर ही अगर आपको शॉर्ट टर्म एनालिसिस करनी होती है, जहाँ पर आप लोगों को फंडामेंटल से ज़्यादा आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करनी होती है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस एक कंपनी की बैकबोन के बारे में बताता है कि आखिर कंपनी अच्छी है बुरी है। अगर एक कंपनी अच्छी है तो वो लॉन्ग रन में अच्छा करेगी। शॉर्ट टर्म में अगर नीचे आ जाता भी है तो कल को वो रिकवर कर जाएगी। बट अगर उसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, अभी भले ही वो प्रॉफिटेबल दिख रही हो, बट इन फ्यूचर वो डूबेगी, क्योंकि उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आगे भी कई सारी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं बनाने को तैयार हूँ, बस एक कमेंट करने की देरी है। साथ ही साथ अगर आपको और भी कई सारी चीज़ें सीखनी है, अगर आपको मेरे से पर्सनली चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड कोर्स बना दूँ, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक
रीज़नेबल अमाउंट में एक कोर्स तैयार मैं आप लोगों के लिए कर दूँगा। टेक्निकल एनालिसिस आपको तब की करने को मैं सजेस्ट करूँगा जब आप 1, 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों के लिए कोई भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप छोटी अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं या फिर कोई भी शेयर खरीदते हैं सिर्फ एक दिन के लिए या कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए, तब आप लोगों का फंडामेंटल एनालिसिस इतना काम नहीं आता। उस समय आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इस वक्त जिस प्राइस पे है वो शेयर की क्या उसकी एक्चुअल प्राइस से सस्ते में मिल रहा है या फिर उससे ज़्यादा में मिल रहा है। क्योंकि ऐसा कोई भी तरीका बता दूं मैं आप लोगों को, टेक्निकल जो एनालिसिस होती है वो आप लोगों को खुद सीखनी पड़ेगी, और ये एक तरह से एक लॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आप लोगों का कि सीखते जाने का। क्योंकि फंडामेंटल एक तरह से रीढ़ की हड्डी होती है, तो टेक्निकल एनालिसिस एक तरह से खाना होता है उसका, कि आखिर खाना एक दिन अच्छा खाया तो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, खाना अगर अच्छा नहीं खाया तो बॉडी एक तरह से थोड़ा सा कमज़ोर परफॉर्म करेगी, और अगर खाना खाया ही नहीं तो बहुत ही बुरा परफॉर्म करेगी। तो टेक्निकल एनालिसिस भी एक तरह से खाने की तरह होता है कि आखिर उस दिन खाना उसे कम मिला है, खाना उसे अच्छा मिला है या फिर उसे बहुत ही अच्छा मिला है। तो उस तरह से हम लोगों को ट्राई करना चाहिए इसको समझने का। आगे चलते हैं। आज तो हम लोगों ने जितना ट्रेडिंग के लिए सीखा उतना आई थिंक बहुत से कम लोग सिखाते होंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को मैंने बताया था कि मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर मैं क्यों मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट बाकी किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप चाहो तो पैसे को बढ़ाने के कई सारे तरीके होते हैं। आप बिज़नेस में लगा सकते हो, रियल एस्टेट में लगा सकते हो, लोन लेके आप किसी को उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, या फिर आप बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हो। और आखिर में अगर आपका थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट कम है, अगर आप कम रिस्क में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ज़्यादा अटेन करना चाहते हो, तो आप सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि बॉन्ड्स में भी करीबन 10 से 15% का आराम से इंटरेस्ट। अब यही था आप लोगों का जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम लोगों ने सीखा कि आखिर स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या होते हैं, और आज से आप लोग स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। नीचे अब स्टॉक्स का दिया गया अकाउंट का लिंक है, आप आराम से उसमें 250 रुपये प्लस GST चार्जेस लगे हैं, और आप लोग आराम से खुलवा सकते हैं। और आज से आप लोगों की जो ट्रेनिंग जर्नी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल एनालिसिस है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, और आज हम लोगों ने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स सीखे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं बता देना कि आखिर कैसी लगी ये वीडियो, तब तक मैं चलता हूँ। सी हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।